नमस्कार साथियों, मैं अपूर्वा वशिष्ठ आज आपके सामने बेल फल इसके बारे में कुछ उसके औषधीय गुणों की चर्चा करने आई हूँ। वैसे तो आप सबने ही इस फल के बारे में सुना होगा और इसके पत्ते तो आप शिव जी पे भी चढ़ाते हैं ना, तो वो आपको सबको पता ही है इस पेड़ के बारे में, इस फल के बारे में। तो ये जो पेड़ होता है ये बेसिकली इंडिया में, भारत में ही पाया जाता है। और साथ साथ इसकी जो भारत के अलावा जो है हम देखते हैं कि दक्षिणी एशिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में भी ये पाया जाता है। तो इसमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, ये इतना ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए कि हम इसे कह सकते हैं कि ये तो एक तरह से जड़ी-बूटी ही है। इसका जो फल होता है, हम इस फल को ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे कच्चा होता है, तो कच्चा भी खाया जाता है फल, कई लोग खा लेते हैं। इसका जो बाहर का जो कवर होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है और जब ये पकने के बाद अंदर से जो होता है ना डार्क येलो कलर का, जैसे थोड़ा-सा ब्राउनिश कलर में, ऐसा होता है और उसमें बीज भी होते हैं, उस गूदे को निकाल लेते हैं। तो कई लोग तो उस गूदे को ऐसे ही खा लेते हैं और ये कई लोग फिर उसका शरबत बना के चीनी के साथ में उसे मिला करके ले लेते हैं, तो वो पीने में टेस्टी हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारा ये बेल का शरबत होता है या बेल जो है हमारा जो फल, उसकी तासीर क्या होती है, ठंडी होती है। तो हमारे जो शरीर की गर्मी होती है ना, उसको वो निकालता है। साथ-साथ इसमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, इसमें कितने सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। जैसे इसमें आयरन होता है, प्रोटीन होता है, फास्फोरस, कैल्शियम, साथ-साथ इसमें विटामिन बी, विटामिन सी सब पाया जाता है। तो ये हमारी अलग-अलग शरीर की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो अब इसमें क्योंकि ये आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, जिसे हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। साथ-साथ इसमें जो होता है ये इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है। अब बेल जो होता है इस बेल का क्या होता है, जैसे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और इससे क्या ना, जैसे कब्ज़ की समस्या किसी-किसी को होती है, तो वो समस्या भी खत्म हो जाती है। क्या होता है, पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं इसको अगर हम खाते हैं। साथ-साथ ये जो होता है किडनी के लिए, किडनी जो होता है हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग करता है। किडनी को कैसे करता है? क्योंकि इसमें ना बॉडी से ये विजातीय द्रव्य को उसको बाहर निकाल देता है। तो जो किडनी का फंक्शन होता है ना, वो उससे बहुत अच्छे से काम करती है ना? उस काम करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो और हमारे शरीर को ये एनर्जी देता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन भी पाया जाता है। तो अब ये देखते हैं कि हमने इसमें इतने सारे गुण होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए कितने उपयोगी होते हैं। हमारे ये क्या होता है, ब्लड को साफ करता है। अब ब्लड को साफ करता है क्योंकि इसमें जैसे विटामिन सी है, मैं बोल रही हूँ कि विटामिन सी पाया जाता है। तो एक हमारा स्कर्वी रोग होता है जो कि हमारी बॉडी में रक्त के कारण होता है, वो रोग भी नहीं होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। तो इसका हमें सेवन करना चाहिए। साथ-साथ ये हमारे लिवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इसके हम ये कहते हैं कि इसके फल में ही गुण नहीं होते, इसके पत्तों में भी गुण होते हैं। इसके पेड़ की जो तना है, उसकी शाखाएँ हैं, इवन इसकी जो जड़ होती है ना, उसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं, जो हमारे अलग-अलग प्रॉब्लम्स में अलग-अलग समस्याओं का निवारण करते हैं। तो अब जैसे हम पत्तों की बात करते हैं, अगर इसके हम पत्तों की बात करते हैं, क्योंकि इसके पेड़ के अंदर फेरोनिया गम नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारी ना डायबिटीज़ होती है ना, ये शुगर के लेवल को, उसको कंट्रोल में करता है। साथ-साथ अगर हम इसके पत्तों को हम 3-4 पत्ते ले करके ऐसे ही चबा लें, तो हम देखेंगे काफ़ी समय के अगर हमें थोड़ा मतलब लंबे समय तक हम इसका सेवन करते हैं, तो हमारे शुगर लेवल वो कंट्रोल में आ जाता है। साथ-साथ ही हम इसमें जो इसके जो तना होता है ना, तना और जो शाखाएँ होती हैं, उसका भी अगर हम उसको थोड़ा-सा ले करके, उसे तोड़ करके उसका काढ़ा बना करके लेते हैं, तो ये हमारे जो मलेरिया टाइप का जो बुखार होता है या कभी डेंगू बुखार, उसमें भी ये बहुत मददगार साबित होता है। इसी तरह से ये कई ना खाँसी-जुकाम जो हमारे को पुराने खाँसी-जुकाम होते हैं, उसको भी ये ठीक करता है। तो इसमें हमने देखा कि कितने सारे इसके औषधीय गुण होते हैं। इसी तरीके इसकी जो जड़ होती है ना, जड़ का जो होता है हमारे कान के दर्द में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो जैसे हम ऐसा नहीं मानते कि इसके सिर्फ़ फल में ही औषधीय गुण है, इसके तो सभी में पूरा का पूरा पेड़, इसीलिए मतलब इसको हम कह सकते हैं ये हमारे लिए एक तरह से फल नहीं है, ये हमारे लिए जड़ी-बूटी है, जिसका हम उपयोग अलग-अलग समस्याओं के निवारण में करते हैं। पर अब हमें जैसे हमने इतने सारे इसके गुण देख रहे कि इतना लाभकारी है, पर साथ-साथ इसमें कुछ थोड़े-से नुकसान भी होते हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि किसी-किसी को क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, तो उसको इसके सेवन से बचना चाहिए।
या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये पेट की समस्याएँ कर देता है। तो इस तरह से और या फिर जैसे हमने इसका बताया कि मधुमेह के लिए ये बहुत अच्छा होता है, पर इसका कई बार सेवन किसी को नहीं अगर सूट करता, तो उसका क्या होता है लेवल कुछ एक जो लेवल होता है, उससे भी उसका शुगर लेवल कम हो जाता है। तो उसका थोड़ा-सा उसे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये सब ध्यान में रखते हुए और इस फल को ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपको ये मेरी जानकारी से पसंद आई हो, आपको लगा हो कि ये आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद साथियों।